नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम सक्सेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का जो टेंस है वो करवा रहा हूँ, और वो भी बिल्कुल ही साधारण तरीके से। आपको एक बार देखने में भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से कराऊँगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आपको मैं आज प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट करवा दूँगा। शुरू करते हैं। टेंस तो आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान है हा ही, इसे वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल जो बीत गया वो समय भूतकाल होता है। इसकी पहचान था, थे, थी होती है। हिंदी वाक्य के अंत में ये था, थे, थी लिखा होता है, तो हमें पहचान जाना चाहिए कि ये पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस होता है, यानी भविष्य आने वाला समय, उसे फ्यूचर टेंस के नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान होती है गा, गे, गी। हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा, गे, गी लिखा हुआ वह फ्यूचर टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस हिंदी का जो वाक्य है उसमें ता है, ते है, ती है आते हैं। जिसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें ता है, इसकी पहचान है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है पहचान। इंग्लिश में अगर करनी हो इसकी, तो इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू या डज दिया हुआ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी यह 3 प्रकार से बंटा होता है: सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इसमें जो सिंपल सेंटेंस है इसका अंग्रेजी में फॉर्मूला निम्न प्रकार से है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सीता गाना गाती है, इसमें सीता सब्जेक्ट है, गाना ऑब्जेक्ट और गाती हेल्पिंग वर्ब है, यानी सीता सिंग्स सॉन्ग। उसके बाद है राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स लेटर। साथियों, टेंस बहुत ही आसान है, इतनी टेंशन लेने वाली ज़रूरत इसमें नहीं है। जो लोग कहते हैं कि टेंस बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल ही आसान है टेंस। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। और अगर साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक है वो आपको मैं कवर करवाऊँगा बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आप पूरे ध्यान से देखिए। इसके बाद में जो इंटरोगेटिव है इंडेफिनेट का, प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। वाक्य के प्रारंभ में अगर क्या हो, वाक्य के बीच में WS वर्ड यानी वाही, वट, वो वगैरह हो। 2 प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो इसकी शुरुआत इस प्रकार करनी है। फॉर्मूला इसका होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, नहीं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे क्या मोहन पत्र लिखता है, डज मोहन राइट लेटर। यानी जो एक वचन करता है उसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब का, और जो बहुवचन करता है उसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या पूजा विद्यालय जाती है, डज पूजा गो टू स्कूल। मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज मोहन प्ले क्रिकेट। सीता भोजन क्यों नहीं पकाती है, वाई डज सीता नॉट कुक फूड। इसके बाद यह आपको मैंने करवाई दिया है सारा। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। हिंदी वाक्य में अगर वाक्य की पहचान करनी हो तो हम निम्न प्रकार से करेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आए तो हमको बिना सोचे समझे पहचान हो जाएगी कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अगर पहचान इंग्लिश के सेंटेंस से करनी हो तो हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में अगर कहीं भी EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी तीनों में, ये भी तीनों में सारे सेंटेंस जो है 3 पार्टों में डिवाइड है। जो सिंपल का इसका फॉर्मूला है वो इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस IS MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। राजू पत्र लिख रहा है, राजू इज राइटिंग लेटर। उसके बाद में है इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक वचन करता ही, सी, इट, देम के साथ किया जाता है। एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल आई कर्ता के साथ किया जाता है। आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल बहुवचन या प्लुरल कर्ता के साथ किया जाता है। जैसे मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग।
उसका नेगेटिव का फॉर्मूला इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रानी भोजन नहीं पका रही है, रानी इज नॉट कुकिंग फूड। इसके बाद में इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला इस प्रकार से, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। क्या मोहन बाजार जा रहा है, इज मोहन गोइंग टू मार्केट। उसके बाद जो डब्ल्यूएस वर्ड आता है वाक्य के बीच में, जैसे इसमें लिखा राजू जयपुर क्यों जा रहा है, तो ये क्यों है जो ये डब्ल्यूएच वर्ड है, यानी प्रश्नवाचक शब्द। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राजू जयपुर क्यों जा रहा है, वाही इज राजू गोइंग टू जयपुर। इसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है, हिंदी में अगर करनी हो तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आते हैं, और अंग्रेजी में अगर इसकी पहचान करनी हो तो इंग्लिश के वाक्य में हैज या हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होगी इसमें। तो फिर आगे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो सिंपल साधारण वाक्य उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। रमेश पुस्तक पढ़ चुका है, रमेश एज रीडिंग बुक। वह गांव जा चुका है, ही हैज़ गोइंग टू विलेज। रानी भोजन पका चुकी है, रानी इसमें लगाना था, सॉरी हेल्पिंग ग्रुप लगाए, रानी हैज़ कुकिंग फूड होगा इसमें। नेगेटिव जो है इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे विद्यालय नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गोइंग टू स्कूल। राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, राम हैज़ नॉट रीडिंग बुक। इसके बाद में इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और जो दूसरा ऐड इसमें जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से, डब्ल्यूएच वर्ड यानी वो क्वेश्चन मार्क जो शब्द है उसकी अंग्रेजी, उसके बाद में हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। क्या रानी बाजार जा चुकी है, हैज़ रानी गोइंग टू मार्केट। उसके बाद में क्या महेश जयपुर जा चुका है, हैज़ रमेश गोइंग टू जयपुर। वे बाजार क्यों जा चुके हैं, वाई हैव दे गोइंग टू मार्केट। वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका है, वाई हैज़ ही नॉट रीडिंग बुक। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान अगर हिंदी में करनी हो तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं और साथ में समय की अवधि दी हुई होती है, इसलिए समय की अवधि के लिए इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग समय की अवधि अगर निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, और अगर फॉर का प्रयोग हो तो समय की अवधि अगर अनिश्चित हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस जो अदर वाक्य है वो। जैसे राजू 2007 से जयपुर रह रहा है, राजू हैज़ बीन लिविंग टू जयपुर सिंस 2007। वह 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। इसके बाद में इसका जो नेगेटिव है वो इस प्रकार है, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर। दोस्तों इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई क्या सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन लगा देते हैं सीधा, लेकिन हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन लगाना, इसमें ये ध्यान रखना है। रानी सुबह से पत्र नहीं लिख रही है, रानी हैज़ नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है पूजा सुबह से गाना नहीं गा रही है, पूजा हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद में है इंटेरोगेटिव, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर जो वाक्य है। ये फॉर्मूला इंटेरोगेटिव का इस प्रकार है। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया हो तो
अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, WH वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वाक्य। क्या मुकेश 2007 से जोधपुर रह रहा है? हैज मुकेश बीन लिविंग टू जोधपुर सिंस 2007, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वे 3 घंटे से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? वाही हैव दे प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे अनिश्चित है, कोई पता नहीं 3 घंटे कौन से के बारे में बता रहा है, तो इसका 4 लगेगा, अनिश्चित समय। तो धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना व जो घंटे का निशान है वो जरूर दबाना, ताकि इंग्लिश ग्रामर के आगे के जो टॉपिक है वो आपको